हे बाबू, ये जिंदगी मेरी कहां से कहां ले गई साथियों। एक पुलिस वाला आज दर दर की खाक छान रहा है, जेल से रिहा होकर आ रहा हूं साथियों, और मैं अपने घर चल रहा हूं। मेरा अभय, मेरी अनीता ना जाने किस हाल में होंगे साथियों। और आज मैं कसम खाता हूं कि जिसने ये साजिश रच करके मुझे जेल की सलाखों में भेजा है, मैं जब तक उनका पर्दाफाश नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा साथियों। बहुत जिल्लत झेला हूं मैं जेल में, और इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। और मैं चल रहा हूं अपने घर, अपनी अनीता के पास। ना जाने मेरा परिवार कैसे होगा, ना जाने मेरा मुन्ना, छोटा सा मुन्ना कैसे होगा। अब परिवार में चलूंगा तभी मेरी जिंदगी को सुकून मिलेगा। मैं चल रहा हूं अपने घर। क्या बताऊं, देवर मेरा मुझसे बोलकर गया कि भाभी माँ तुम मुन्ने की देखभाल करना, और मैं कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था करके भैया की जमानत जरूर करवाऊंगा, और जितनी जल्दी हो सकेगा मैं छुड़वा कर लिवा कर घर आऊंगा। लेकिन क्या बताऊं, गया और अभी तक लौट करके नहीं आया। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे स्वामी वो भी जेल में है, मैं एक दिन भी नहीं जा पाई मिलने के लिए। न जाने कहाँ है, कैसे है। मेरा दिल नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं है, मैं कुछ देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद जिस हो जाएगा तो घर का कुछ काम कर लूंगी। बेटी अनीता के घर तो आ गया हूँ। बेटी नजर नहीं आ रही कहीं, आवाज लगाता हूँ, अगर अंदर होगी तो बोलेगी। माया तुम साइड में खड़ी हो जाओ। बेटी अनीता, देखो कौन आया है। बेटी अनीता, अरे चाचा जी आप। और बेटी बता तू कैसी है। चाचा मैं ठीक हूँ चाचा। तुम ठीक हो? हाँ चाचा, आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन चाचा हाँ। आप कैसे यहाँ? आज काफी दिन के बाद याद आई मेरी। नहीं बताएगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? क्या? मुझे पता चल गया तेरे बेटा पैदा हुआ है। मैं काफी मीठा ला के कमरे में रख दिया हूँ। हाँ चाचा, मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ गया हूँ। चाचा आपने बहुत अच्छा किया। भगवान के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से आज मेरी गोद भर गई। बहुत खुशी की बात। भगवान मुझे एक सुंदर सा लाल दे दिए हैं। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। चौक नहीं है। अरे दीदी, आज कितना दिन के बाद दीदी आज हमारे घर आई है। हम जानते ही बहनिया, ये सोचो कि जो लड़ाई झगड़ा होता रहा सब हो गया, खत्म हो गया, वो सब सारा रिश्ता जुड़ गया फिर से। अरे दीदी आज खुशी रहा। दीदी यह हमको का सब दिन समझाए बहनिया। देखा हम तो दूसरे के घर के बहन बिटिया ही, अगर ये घरे में आई जना दोनों जने बहन बहन है। सही कहा, हिल मिल के रहबू, परिवार बना रहे। सही है, सही। हाँ, लेकिन चाचा दीदी तोहरे साथे कैसे? जब आया
पहले यही मिली। अच्छा अच्छा। मैं पूछा, हाँ बोली कमरे में है। सही है। इसलिए हाँ यार। अरे चाचा जैसे हम तोहार बिटिया वैसे यू तोहार बिटिया, इनका ऐसा कोनो बात नहीं बा। सुना आप रुका, हम पानी पिए बारे कुछ लिया ना बेटी के पागल हो गई है। आए तो मैं पहले चाय नाश्ता करा के तब लाई हूँ। ठीक है। हाँ चाचा बताओ का सेवा करी। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, बस बच्चों को खिलाना चाहता हूँ। अरे 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 भैया ऐ तो नाना यहाँ ये छड़े जा अपने नाना को मैं नाना हूँ बेटी, मैं इसका नाना हूँ। अरे ना कितना प्यारा बच्चा है बेटी। अरे तुझ पे गया है। चाचा एकदम हम इनके पाए बा जो ना ना जैसे कर पापा ऐसे बोला रहती वैसे नहीं बोला रही जाता। इसका पापा पटकुंजा सोता है साला। लो हाँ दीदी ले लेता हूँ खिलाई ले भाई, जैसे हमार बेटवा वैसे तुहार बेटवा। बेटी अनीता, हैं मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे चाचा अरे हम तुहार बिटिया ही, तू हमार चाचा का हमार बाप समान है। बोला का है चा का चाहिए बतावा। सुन बोला बेटी अनीता सुन मेरी बात को, गाँव वाली जमीन तू मेरे नाम कर, वरना अंजाम इसका आना पूरा पाएगी। मैं डालूंगा बेटे को मजे। बेटी अनीता, आप ही वो गाँव वाली जमीन मेरे दिमाग में खटक रही है। जो भैया से मैं कह रहा था भैया मेरे नाम कर दो, लेकिन मेरा भाई कमीना मेरे नाम नहीं किया, तेरे नाम लिख दिया है। और शहर वाली जमीन दामाद जी के नाम लिख दिया, अजीवा के नाम लिख दिया है। बेटी और जमीन मेरे नाम नहीं करेगी, तेरे बेटे को बोटी बोटी काट डाल। चाचा अरे यार आप ऐसे कैसे सोच सकते। सोच नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ बेटी। भगवान भगवान हमारे की लड़का दे और हमारे लड़के के ऊपर कटारी देखा होता। हाँ अनितवा मेरी बात सुन, नहीं मारते मारते तेरी हालत खराब कर अच्छा दूंगा। जब मेरे पापा जिंदा थे तो आप मेरे पापा से बार बार यही कहते थे कि आपकी तबीयत नहीं ठीक है, इस जमीन जायदाद मेरे नाम कर दीजिए, मैं अनीता के घर रिश्ता बनाऊंगा आने जाने का, मैं उसकी देखभाल करूंगा। लेकिन सिर्फ आपकी चाल और आपकी आदत नहीं ठीक है, आप जुआरी है, शराबी है, रंडीबाज है, हर चीज है। इसीलिए पापा आपके नाम जमीन नहीं की कि कहीं आप बेच न डाले। और आज पापा मर गए और जमीन मेरे नाम कर दिए तो आप मुझसे जमीन लिखवाना चाहते हैं। बेटी कागज तैयार है, स्टाम्प पेपर है। मैं आपकी बात भी नहीं होगी, मैं नहीं मैं अपनी जमीन क्यों आपके नाम कर नहीं काट दूंगा। बच्चा चाहिए दीदी या जमीन चाहिए? दीदी मैं लड़का तो सूधे नहीं सुनेगी। हाँ? नहीं चाचा नहीं सुनेगी। नहीं नहीं लिखा लिख लिख लिख। चाचा समय नहीं है। सही नहीं करता। मैं कब गलत कब सही करता हूँ? मैं हरदम गलत तो करता हूँ, चाहे रात हो चाहे दिन हो, मैं गलती तो करता हूँ। और कायदे से आचा पाचा मत बनाना, उसमें सिर्फ साइन करना है बस। नहीं विद्यालय बहुत फास्ट रहती है ना, मास्टर साहब इसे इनाम देते थे। हाँ हाँ इसी नीचे लिख। हाँ हाँ यही है, ऐसे है, सही है। समझदार है मेरी बेटी, समझदार है। हाँ चाचा हमारे लड़के अपने नहीं दे चाचा।
सारी हकीकत मैं जान गया। तुम दोनों ने साजिश रचकर मुझे जेल भेजा था। आज मेरी औरत को मार रहे हो तुम लोग। देख रहे लड़का दीदी मेरा बेटा अजय साका मुराद मेरे बच्चे को दे दो। दूंगा 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 दूंगा। राजेश, हाँ, तुझे काम करना है। क्या काम करना है? जो हमारे बड़े भैया ने शहर वाली जमीन तेरे नाम लिख दिया है, वो तू मेरे नाम कर। मैं कागज तैयार किया हूँ। अगर जरा भी चालाकी करने की कोशिश किया। अजय क्या देख रहा है? इतना अन्याय करता है। मेरे ऊपर हंटर चलाए गए। हमारा लड़का मेरी बात सुनिए आप लोग मेरी बात सुनिए। इतना बड़ा जुर्म मत करिए। थोड़ी सी जमीन तुम्हारे भैया हमारे नाम लिख दिए थे, और आज इस जमीन के लिए मेरे बच्चे को आप नहीं, ऐसा मत करिए। अरे आप इसके नाना हैं, आप इसके चाचा हैं। हम ना इसके चाचा है, मेरा इस ससुरा का नाना है। मेरे पास साथ इतना जुर्म न पकड़ो पकड़ो दामाद जी, पकड़ो, देरी मत करो, नहीं बच्चे को गर्दन अलग कर अनीता, तुम दूंगा। समझ रही हो? ये कार मेरे बच्चे को मार डालेंगे। जमीन कुछ नहीं है, मेरे बच्चे के आगे जमीन कुछ नहीं है। मैं दे दूंगा जमीन, सारी जमीन दे दूंगा। लिखिए दामाद जी, लिखिए। अनीता, मेरे बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर मैं जिंदा हूँ तो बहुत सी जमीनें आ जाएंगी। अगर मेरा बच्चा मर गया सब बर्बाद हो जाएगा। क्या कर रहा है? देरी कर रहा है। साइन यही कर, साइन। ठहर जा, साइन कर रहा है। हाँ भाभी, मैं लिख दिया। अब तो मेरे बच्चे को दे दो आप लोग। अब तो मेरे बच्चे को दे दो। मेरे बच्चे को दे दो। दूंगा, लेकिन आज के बाद इस जमीन में तू कदम नहीं रखेगा। अगर रखेगा दोनों प्राणी को मौत के घाट उतार जाऊंगा। मम्मी की जान लेकर कहाँ जाएंगे हम लोग? मुझसे मतलब नहीं है। बच्चे तो इतना बेरहम मत बनिए, इतना बेदर्द मत बनो भाभी। ये तुम्हारा भी बेटा है। हमारा बेटा बाटी दिया और हमारा बेटा वाले नहीं जाओ, कहाँ जाएगा? चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। जैसे मेरे सब लोगों को छोड़कर मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। अगर तोरे लड़का दे होते तो अनीता, अनीता, काहे रो रही है रे? ये बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं भी बसर कर लेंगे हम लोग, कहीं भी बसर कर लेंगे। चाचा ये आगे बाप चाचा बिटिया के घर बसावती, लेकिन तू इतना कमीना, इतना नीचा के हमारे घर से कभी घर कहीं दे। चल हर तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद तेरी गलियों में ना रखेंगे अब इस घर में ठिकाना नहीं है। अरे जा, चल चल। माया, जिस जमीन मुझे तलाश थी वो जमीन आज मुझे प्राप्त हो गई। अब जमीन जगह बेचकर हम यहाँ से निकल चलेंगे। चला मोरे राजवा हो।
गलत जगह तुम चल चलते हैं यहाँ से। का करूं साजनी दरिंदे की मैं तलाश में हूं, वो साला ना जाने कहां छुप के बैठ गया, ना जाने धरती खा गई या आसमान निकल गया। साथी सब नाकाम हो गए, लेकिन वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं कहां छुप गया है। और साथियों ने यह बताया है कि प्रशासन को खबर देने वाला यही साला है, भड़काने वाला यही हरामखोर है। कमीने देखता हूं तू कहां तक भागता है, कब तक छुपता है। जब तक तुझे दुनिया से मिटाऊंगा नहीं, तब तक किसी प्रशासन वाले की गोली का शिकार नहीं। न जाने साथी कहां चले जाते हैं। कोई भी साथी नहीं दिखाई दे रहा है। कहां रह जाता है? चले गए थे सरदार जी बाहर देखने के लिए, पुलिस नहीं आ रही पीछे। वफादार इंसान है जी सरदार। लेकिन तेरा असलहा में असलहा सरदार जी क्या बताएं, ना तो असलहा न तो कोई तमंचा। नहीं तमंचा है सरदार जी, तमंचा है। अरे साले तू भी मारा जाएगा और मैं भी मारा जाऊंगा। साले निहत्था रहेगा तो कैसे होगा बे? सरदार जी भूल गए थे। हाँ। हम कहे मेरा एक वो साथी आ रहा है, एक वो साथी नहीं आया, तो हम ये आ रहे हैं, जल्दी जल्दी भूल गए थे इसीलिए। कोई खबर चौधरी शाखा शंभुनाथ की? अरे शाखा शंभुनाथ इतना तहलका मचा दिया है सरदार जी, कोई खबर नहीं उसकी। कोई खबर नहीं। इस समय घर पर भाई साला ना जाने कहां चला गया, पता नहीं कहानी कहाँ चला गया। देखता हूं कहां तक भागता है, चलिए कब तक छुपता है मुझसे, कब तक बचता है। जी सरदार जी। डाकू माधव, डाकू माधव, बहुत छुप लिया, बहुत भाग चुका। अबे लेकिन अब ये प्रशासन वालों की भीसी लिए मुझे पहचान पाया कि नहीं? अरे, मैं इंस्पेक्टर भंगराज हूँ, इंस्पेक्टर। मैं तेरा पीछा कर रहा हूँ। अरे सरदार, और जब तक मैं तेरे हाथ में हथकड़ी लगा करके तुझे जेल की कोठरी में ही कर दूंगा, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। अरे दरोगा बाबू, हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ मैं मानता हूं कि मैं कानून का बागी हूं, कानून का दुश्मन हूं, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जिस मकसद से मैं डाकू बना हूं, जो मेरे सीने में इंतकाम की आग जल रही है, इंतकाम पूरा हो जाएगा, मकसद पूरा हो जाएगा। उस दरिंदे का खात्मा कर दूंगा, तो हम पूरे साथी सहित आत्मसमर्पण कर देंगे। डाकू माधव, ये तुम्हारी सोच गलत है, ये तुम्हारी भूल है। साहेब, भले ही तुम इतना कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर विश्वास और भरोसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, मेरी बात मानो, ये रास्ता छोड़ दो, ये रास्ता छोड़ दो। मैं वादा करता हूं तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। और शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि पुलिस प्रशासन ने तुम्हारे ऊपर इनाम भी रखा है। अगर तुम अपने आप को पुलिस प्रशासन के हाथ नहीं करोगे, तो मुझे मजबूरन तुम्हारा इनकाउंटर करना पड़ेगा। तुम्हारा कानून, तुम्हारा प्रशासन, तुम्हारी सरकार ने ऐसी कोई जेल की दीवार नहीं बनाई है कि डाकू माधव सिंह को 24 घंटे गिरफ्तार करके अंदर रख सके। क्या नाहक में अपनी जान गंवाना चाहते हो? क्या मरना चाहते हो? इसलिए वार्निंग दे रहा हूं, अभी वक्त है, अभी टाइम है, अपने आप को संभालो और यहां से फौरन वापस चले जाओ। डाकू माधव, शायद तुझे मालूम नहीं है
कि पुलिस का क्या लंबा होता है जानता है ना? पुलिस का हाथ बहुत लंबा होता है। तेरे जैसे डाकू कितने साहेबा चले जाओ, नहीं तो जान लो तेरी मेहरिया राण हो जाएगी। इतना गोली मारूंगा गिनने वाले साले करोड़पति हो अब जाए। है छिपकली की औलाद, डाकू के साथ में रह करके सारे उल्टी सीधी बात करता है। पुलिस वर्दी हम लोग पहनते हैं, ऐसे नहीं। तेरे जैसे छिपकली को तेरे से मच्छर को मसल देते हैं कमीने। और डाकू माधव तू हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहेगा, लेकिन ये पुलिस वाले तेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। भागने जा तक भागना तेरा पीछा चलो यहाँ से, हमें सिपाहियों फेर लो। भागना चाहते हैं? हमें तुम्हें पता नहीं कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। जिस कानून के हाथ में आ जाओगे बेमौत मारे जाओगे। भागना चाहता है, गोली के निशाने से मेरे भागना चाहता है राहुल अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर समझता है। हम लोग जब हाथ में बंदूक उठाते हैं ना, तो अपना कफन अपने माथ में बांध करके टहलते हैं। तेरे जैसे इंस्पेक्टर, तेरे जैसे दरोगा कितने आए कितने चले गए, लेकिन डाकू माधव का कोई बाल भी बाका नहीं कर सका। साले दरोगा, डाकू माधव अगर जान प्यारी है तो वर्दी उतार करके चला जा घर, अपने बच्चों के साथ में रह ले, खा ले, जी ले। अगर जीने का इरादा है तो कहा गया है कि गेंद उछला फुटबॉल बन गया, गेंद उछला फुटबॉल बन गया। अकल था रंडी का भड़ुआ या थानेदार बन गया है। भाग जगह से, ये डाकू माधव के रास्ते में जो भी आएगा उसे मसल दिया जाएगा। आज तुम्हें पता होगी किसकी मौत किसके हाथ में है। मैं डाकू माधव मौत की बात उससे सौदागर नहीं करते। मौत तो मुझे बता रहा है, हम लोग मौत से लड़ करके तब जाकर के हाथ में बंदूक उठाते हैं। और जो भी मेरे रास्ते में आएगा, चाहे पुलिस हो, चाहे दरोगा हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे कमिश्नर हो, जो भी मेरे रास्ते में आएगा हम लोग उसे खत्म कर देंगे। और इतना सुन लो, जब तक हम लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे, हो नहीं जाएंगे, तब तक तेरे जैसे पुलिस मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती। भाग रहा है, मेरे गोली की जान निशाना से भागेगा आ रहा हूं तेरे पीछे में।